नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईटी जायंट के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये मार्केट आवर्स के बाद में ये वीडियो आपके पास मिलेगी। तो आज किस तरह से स्टॉक की परफॉर्मेंस हुई है, ये मुझे नहीं पता। इस वीडियो के ऊपर जो कंप्लीट एनालिसिस का मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो एक कमेंट के कारण है। कमेंट ये था दोस्तों, जो मैं आपको आगे भी एक बार फिर से बताऊँगा कि एलआईसी ने ना इसमें नवंबर से लेकर के जून के महीने तक इसमें अपना स्टेक 8.88% के आसपास कर लिया है। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक में क्या करना चाहिए? और कई बार हम ये सुनते हैं कि लार्ज कैप आईटी इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए। तो उन स्टॉक्स में जब भी नाम आता है, टेक महिंद्रा का नाम आप कह सकते हैं काफ़ी कम लिया जाता है, जबकि टीसीएस, इन्फोसिस, इन तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स का नाम बहुत आता है। तो एक्चुअल में क्या टेक महिंद्रा सच में इतना ख़राब है? कंपनी का जो आप कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस से ग्रोथ का, वो किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है? इतना ही नहीं, कंपनी आप कह सकते हैं क्यों अपने नॉन प्रॉफिटेबल जो बहुत सारे बिजनेस हैं उसको लेकर के चिंतित है? और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में किस चीज़ से स्टॉक में कह सकते हैं थोड़ा सा झटका लग सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और टेक महिंद्रा के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए भी एक और चीज़ से बनाया है कि मैं एक पूरी सीरीज सोच रहा था लेकर के आऊँ, क्योंकि अगले महीने से Q1 के नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी मैंने HCL टेक, आप कह सकते हैं इन्फोसिस, इसके ऊपर बात कर ली है। टेक महिंद्रा में ले आया हूँ और आज या कल में आपके पास साथ में टीसीएस के ऊपर भी चर्चा करके ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकता है दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई भी स्टॉक खोजना है तो एक बार फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो शायद आप ढूंढ रहे हैं और आपको वहाँ मिल जाए कंप्लीट एनालिसिस के दौर पे। मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तमाम जगह से जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसे कंपाइल करके बस आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं ना दोस्तों एज पूरे वीडियो में, तो फिर जो कंप्लीट एनालिसिस का जो एसेंस है वो शायद आप ना पा पाए। भले ही टुकड़ों में देखें, बट पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ आपको वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो सवाल आया था, जो मैंने आपसे पहले कहा था, उसके बाद कहा गया था कि प्लीज़ इस स्टॉक के ऊपर आने वाले जो फ्यूचर है उसको लेकर के आपका क्या कमेंट है। और सवाल मुझे अच्छा इसलिए लगा कि अक्सर लोग कहते हैं टारगेट क्या होगा, अक्सर लोग कहते हैं यहाँ से मल्टीबैगर होगा कि नहीं, जबकि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके अगर सवाल विजन को लेकर के हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में क्या है कंपनी के, आप अगर एक बात उसको समझ गए, या आप कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में वो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, वो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, किस में वो काम कर रही है, कहाँ पे वो वीक है, ये आप अगर एक बार जान गए तो फिर आपको परेशान होने की कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, या आपको कभी ये कह सकते हैं डर नहीं लगेगा किसी भी स्टॉक में अगर फॉल हो रहा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और ये गिरावट क्यों हो रही है। तो कि क्वेश्चन ये था, आप देखें 8 जून का ये आर्टिकल है। एलआईसी ने अपना जो स्टेक है दोस्तों टेक महिंद्रा में वो बढ़ाया है टू 8.88%, ठीक है। और देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2.15% इन होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम नवंबर 21, 2022 टू जून 6। और देखिए, यही मैं कहता हूं कि एक कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो क्यों मुझे पसंद है। क्या टेक महिंद्रा तमाम जो बड़ी कंपनीज है, जाइंट कंपनी है, उनसे अच्छी कंपनी है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन टेक महिंद्रा अगर 900 के आसपास, 950 के आसपास आपको मिल रही थी, क्या खराब थी फॉर 2 और 3 ईयर्स ऑफ विजन? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये स्टॉक जब जब भी इसके आसपास आया है, इवन 1000 भी मुझे ये स्टॉक खराब नहीं लगता है अगर विजन 2 से 3 साल का है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जब जब यहाँ आने के बाद एक खरीदारी का मौका बन सकता है, जी हाँ, बाय ऑन डिप्स का, क्योंकि फिर जो कहते हैं जो डाउन साइड रिस्क है वो अन्य स्टॉक से मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है।
और ये मैं नॉर्मल केस सिनेरियो की बात कह रहा हूँ। अगर आप कह लीजिए कि इतने में लिया और वापस से भयंकर गिरावट होगी तो वो होने की लाजमी है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में आप देखेंगे अक्सर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करेगा और टेक महिंद्रा अक्सर यहाँ से एक बाउंस करा ही है, निवेशकों को शॉर्ट टर्म में एक ठीक ठाक से रिटर्न बना करके दिया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बात ना आने में लॉन्ग टर्म की चल रही है कि विजन क्या है कंपनी का, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या सोचती है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे दैट LIC ने अपनी जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसे बढ़ा दिया है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए कॉर्पोरेशंस की जो शेयर होल्डिंग है टेक महिंद्रा में वो 6.69 करोड़ से बढ़ के सीधा 8.65 करोड़ हो गई है, और जिस कारण की जो शेयर होल्डिंग है वो 6.869% से बढ़ के 8.8884 में आ चली दोस्तों। तो ये तो बात हो गई भाई LIC ने जो स्टेक बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं जो आप कह सकते हैं जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल को कंपाइल करके मैं चीज़ें लाया हूँ। तो न्यूज़ आर्टिकल की तो बात यहाँ हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ चीज़ों को। तो देखिए अगले क्वार्टर में कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ से किसके क्वार्टर नंबर आने वाले हैं, क्वार्टर 1 में कह सकते हैं आप दोस्तों जो जाइंट IT कंपनी है उसकी। मैंने इससे पहले दोस्तों इन्फोसिस, इससे पहले दोस्तों मैंने आप कह सकते हैं HCL टेक, इसके वीडियो बना चुका हूं मैं। आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाया कीजिए। मैं एक बार फिर से आप कह रहा हूं, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिसकी आप शायद खोज रहे हो, उसकी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वार्टर 4 के नंबर्स है, तो यहाँ पे मैं लिख इसलिए दिया हूँ अगर आपका मन हो जानने का, क्योंकि देखिए अगले बार तो क्वार्टर 1 के आने वाले हैं, वो आपके साथ लेकर के आऊँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कैसे नंबर्स, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। बात में है ना मेजर हाईलाइट ही करने वाला हूँ, जो लॉन्ग टर्म निवेशक जो यहाँ से आने वाले कह सकते हैं थोड़ी लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, खासकर कि सेकंड हाफ के बाद, तो ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। क्या देखिए जो डील विन है वो काफ़ी हद तक म्यूटेड रहे, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ इंप्रूवमेंट की बात कही जा सकती है। देखिए टेक महिंद्रा ने ना जो नेट न्यू डील विन की है वो लगभग $592 मिलियन की है सिर्फ क्वार्टर 4 2023 में, जबकि ये क्वार्टर 3 में ना एक क्वार्टर पहले 795 थी। यानी एक बड़ी गिरावट आपको न्यू क्वार्टर में देखने को मिल रही है। कितनी? 25.5% की क्वार्टर बेस की गिरावट। और इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों, क्या कंपनी अच्छा कर रही है? जी नहीं, यहाँ से थोड़ा सा दबाव देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। और यही कारण है कि सब एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें फॉर फाइनेंशियल 23 की, तो जो टोटल विन पूरे साल भर में था वो था $3 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, $3 बिलियन। और जो डील क्लोजर हुई इस क्वार्टर में दोस्तों वो पास एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइंट डिफरिंग डिसीजंस। और जो आपको इस क्वार्टर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली ना, उसके पीछे का रीज़न ही यही है दोस्तों कि जो क्लाइंट हैं आप कह सकते हैं वो डिसीजन को लेकर के थोड़े से झिझक रहे हैं। बट कंपनी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सर्टेन है कि जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट ऑर्डर दोस्तों वो आप कह सकते हैं कि मजबूती दिखाना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे? सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23। यानी जो क्वार्टर 1 के नंबर आ रहे हैं ना दोस्तों, वो भी शायद आपको इस बार कमज़ोर देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ की तरफ से एक अच्छी न्यूज़, एक मजबूती आपको शायद आती हुई दिखाई देगी। बात करें इनकी, तो ये कह रहे हैं कि भाई इनके हिसाब से कंपनी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 5G इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की, क्योंकि इनके पास जो स्किल्ड एक्सपोजर है दोस्तों CME मार्केट में वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। और ये बात को मैं 100% हकीकत से और आप कह सकते हैं सही मानता हूँ। टेक महिंद्रा ने क्या किया दोस्तों, करेंटली $1 बिलियन में दोस्तों एक रन रेट इन 5G सेक्टर में दोस्तों किया है। और द प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट करेंटली जनरेट, और जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने खरीदा है दोस्तों वो करेंटली $450 मिलियन की एनुअलाइज रेवेन्यू देती है दोस्तों, वेयर द कंपनी एंटिसिपेट 30% CAGR ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इसी कंपनी से लगभग आने वाले 3 सालों में 30% की CAGR ये ग्रोथ करके देगी। और यही कहा जा रहा है इसी कंसिडर करते हुए कि जो सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 24 है वो काफ़ी शानदार डील्स लेके आएगा टेक महिंद्रा के लिए दोस्तों। यानी कि इनका बहुत बहुत बड़ा जो रिलायंस है, जो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, वो इनके आप कह सकते हैं किस में है दोस्तों, इनके टेक सेक्टर में, आपका माफ़ कीजिएगा टेलीकॉम सेक्टर में है, 5G सेक्टर में है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ आगे चलते हैं और अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है मार्जिन टू इम्प्रूव सब्सिक्वेंटली। आने वाले कुछ समय में मार्जिन थोड़े हद तक आप कह सकते हैं बढ़ते आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए
मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि जो मार्जिन है वो थोड़े बहुत एक्सपांड होते दिखाई देंगे बाय डाइवेस्टिंग नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। और देखिए स्पेशली टेक महिंद्रा के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है कि इनके कुछ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनको भी चलाना पड़ रहा था, जिसके कारण मार्जिन में इनको दबाव देखने को मिल रहा था। प्लस जो नॉन प्रॉफिटेबल है उसको ये बंद करेंगे, या आप कह सकते हैं उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो हटा देंगे। और जो रेवेन्यू मिक्स है दोस्तों, जो नए अलग अलग वर्टिकल अलग बिजनेस से आने वाले उसमें बहुत अच्छी इंप्रूव करके जो रेवेन्यू मिक्स की होता है दोस्तों, जहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छे है वहाँ पे अपना धंधा बनाना, जिसके कारण मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप देखिए अ राइज इन SG&A स्पेंडिंग owing to higher than travel and amortization cost in quarter of 2023 caused a reduction margin। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता होगा भाई अब ट्रैवल खुल चुके हैं, तमाम चीज़ें ओपन हो चली हैं, उसके कारण ऑलरेडी जो मार्जिन एक प्रेशर में है वो अब आप कह सकते हैं और भी ज़्यादा आप देखेंगे तो एक दबाव में होते हुए आपको दिखाई देंगे, और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मार्जिन में भी दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप अगर बात करेंगे कि भैया ये SG&A क्या होता है, तो इसकी अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो SG&A का मतलब होता है दोस्तों, अब यहां पर अगर आप लेंगे सेलिंग जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर बहुत ही सस्ती भाषा में बात करूं तो वो तमाम कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट के परे होते हैं। तो यहाँ इस बार नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, जिस कारण आपको मार्जिन में भी बहुत कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये नॉर्मलाइज होते दिखाई देंगे दोस्तों इन कमिंग क्वार्टर। और जो SG&A एक्सपेंसेस है दोस्तों, ठीक है, वो आप देखेंगे जो SG&A एक्सपेंसेस यानी सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो थोड़े कम होते हुए आपको दिखाई देंगे आने वाले क्वार्टर्स पे, और ये लगभग 13-13.5% के बीच पे रहने वाले हैं। इतना ही नहीं माफ़ कीजिएगा, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हमको कहाँ देखने को मिलेगी, यूटिलाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि जो एट्रिशन रेट है वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एट्रिशन रेट में हमें कमी देखने को मिल रही है। यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आएगा अभी तक के इस मेरे के लिए एनालिसिस में कि प्रॉब्लम तो है कंपनी में। ठीक है, बात हम अच्छी कर रहे हैं कि आने वाले समय चीज़ें अच्छी होंगी, दिस एंड दैट, बट जो कोर इशू है ना वो ये है कि अभी भी प्रॉब्लम साफ साफ हमको झलक रही दोस्तों। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं कि एक बार थोड़ी और बात करते हैं लो मार्जिन पोर्टफोलियो में। जो मैंने रेवेन्यू मिक्स की बात की, तो आखिर वो कौन सा बिजनेस है जहाँ पर जिस पोर्टफोलियो में जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक लो है। तो देखिए टेक महिंद्रा का जो बिजनेस है जहाँ पर मार्जिन स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हाई प्रेजेंट लो मार्जिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेगमेंट, स्पेसिफिकली APAC। जो इनका स्पेशली आप कह सकते हैं APAC बिजनेस है ना, इनका वो मार्जिन के तौर पे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं साथ नहीं दे रहा है इनके रेवेन्यू बिजनेस में दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीछे इसको आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कम करने की बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, और आप आगे चले के देखेंगे वी सस्पेक्ट सच लो और नेग्लिजिबल मार्जिन बिजनेस मे बी एज हाई एज 10% ऑफ रेवेन्यू। और देखिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं एक पूरे रेवेन्यू का 10% है। ठीक है, 10%। तो यही कारण है कि जो लगातार कंपनी जब कह रही है ना कि लो मार्जिन बिजनेस को हटाना है, ये एक बहुत बहुत प्रॉब्लम भरी चीज़ हो सकती थी, इसीलिए कंपनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और आप देखें स्केलिंग डाउन सच बिजनेस कैन ड्राइव अप प्रॉफिटेबिलिटी, और अगर ऐसे बिजनेस में कमी की जाएगी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बढ़ोतरी करेगी। और बात करें इस रिपोर्ट की तो इन अवर व्यू ऑफ कोर्स दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। आप मार्जिन बचाने जाएंगे, आपके ओवरऑल रेवेन्यू में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात तो हकीकत है। इन अ वे द स्ट्रीट expectant set at elevated growth and normalized margin for financial 25 in our view only one of the two is possible। देखिए ये एक दूर की कौड़ी है इन द सिंपल लैंग्वेज। कंपनी कह तो रही है, लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर ये देखने पड़ेंगे कि जो ये बात कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे अपने मार्जिन मिक्स करने में, ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो करने से ज़्यादा ना आप कह सकते हैं हमको देखने को मिलेगा कि ये काम क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक बात करते हैं जो कंपनी जहाँ पर अपना जो फोकस है वो बढ़ाने की बात कह रही है, वो क्या है आप देखें, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर BPO बिजनेस। टेक महिंद्रा अपने जो BPO बिजनेस है ना उस पर फोकस करने वाली है। और देखिए जब मैंने एचएल टेक पे आपके लिए एनालिसिस की थी तो वहाँ पे कंपनी कहा था कि हम तो BPO बिजनेस है वहाँ निवेश नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ क्या नहीं करेंगे दोस्तों, निवेश नहीं करेंगे।
ये चीज़ उन्होंने कहा था और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, तो ये बात करनी है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए, जो टेक महिंद्रा का बीपीओ बिजनेस तो वेक टूवर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस एंड कंट्रीब्यूट 50% टू रेवेन्यू। कैन यू बिलीव इट? बीपीओ बिजनेस से इनको 50% रेवेन्यू आते हैं और बीपीओ हैज कंट्रीब्यूटेड 29% टू इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन पास्ट 3 ईयर्स। अब बताइए, बीपीओ बिजनेस जहां पे एचएलटी निवेश नहीं करना चाहता, वो बिजनेस टेक महिंद्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। While there is scope for growth, though, share gains from legacy voice BPO companies, the fact is this business will face deflationary pressure for generative AI and face medium term headwinds. और AI सबसे बड़ा खतरा निकल के आ रहा है बीपीओ बिजनेस के लिए। और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित करती है टेक महिंद्रा के लिए, क्योंकि टेक महिंद्रा का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है बीपीओ बिजनेस में। और बीपीओ बिजनेस शायद तक अगर जल्दी काम नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी गिरावट पोजेस कर सकता है टेक महिंद्रा में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले क्वार्टर 2 से 3 क्वार्टर खास करके टेक महिंद्रा के लिए वो बीपीओ बिजनेस किस तरह काम करते हैं ये ज़रूरी होगा, ठीक है। लेकिन उसकी भरपाई कंपनी कहाँ देख रही है? टेलीकॉम में। कंपनी टेलीकॉम को लेकर के बहुत, सेक्टर को लेकर बहुत है, लेकिन टेलीकॉम नियर टर्म चैलेंजेस एप्लेंटी मतलब कह सकते हैं इन अबंडेंस, बहुत तायत मात्रा में। टेलीकॉम सेक्टर भी केक वॉक नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म नियर टर्म में एक बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कंपनी को किया जा सकता है। देखिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ जो क्वार्टर 24 का होगा वो एक बहुत वीक होगा टेलीकॉम वर्टिकल के लिए। रीजन, सीजनल वीकनेस इन कॉम, वीवा एंड चैलेंजेस इन द टॉप टेलीकॉम अकाउंट, ठीक है। एक देखिए, एक सीजनल वीकनेस आती है वहाँ पर, और टॉप टेलीकॉम जो इनके अकाउंट हैं वहाँ से कुछ हद तक आपको चैलेंज आते हुए दिखाई देगा। इतना ही नहीं, वी नो दैट द लार्जेस्ट क्लाइंट ऑफ टेक महिंद्रा हैज़ रैशनलाइज प्रोग्राम इम्पैक्टिंग रेवेन्यू अक्रॉस वेंडर्स, ठीक है। जो आपके टेक महिंद्रा जो लार्जेस्ट क्लाइंट है उस अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को रैशनलाइज किया, यानी भैया एक बार ना देख लेते हैं, रैशनलाइज का मतलब कह सकते हैं एक बार देख लेते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई वो सही है या नहीं, थोड़ा सा फिर से सोचने की बात कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इनके रेवेन्यूज में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं क्रॉस वेंडर। इतना ही नहीं, अ चेंज इन सोर्सिंग स्ट्रैटेजी बाय क्लाइंट्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ। हाँ, पॉजिटिव साइड क्या है? द एंटायर इंडस्ट्री इज अ वेरी फ्यू लार्ज एंड मेगा डील्स अप देयर स्लीव्स इन टेलीकॉम, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि पूरी इंडस्ट्री के पास बहुत कम ऐसे बड़े और मेगा डील्स हैं जो टेक महिंद्रा के पास हैं। और टेक महिंद्रा may have its share of wins, noting its strength in vertical. However, such deal can also have margin consequences, ठीक है। तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है क्योंकि लार्ज डील्स कम है, तो आपको टेक महिंद्रा की एक्सपर्टीज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी इनके मार्जिन में फर्स्ट। देखिए, बात सिंपल है, जहाँ पे आप कह सकते हैं बिजनेस लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, देने वाले कम हैं, तो लेने वाले को मार्जिन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ बात करते हैं फोकस ऑन लार्ज डील्स, ठीक है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फोकस ऑन लार्ज डील्स एंड मैनेजमेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखिए, ये बात तो पता है कि प्रॉब्लम है, तो कंपनी फोकस अब कोई बहुत बड़ी लार्ज डील्स में कर रही है। और देखिए, HCL टेक के ऊपर जब मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि HCL टेक भी और तमाम बड़ी कंपनियां जो है आईटी की, वो अब छोटी डील्स के बजाय ना कोई बहुत बड़ी डील्स क्रैक करना चाहती हैं। और अब तमाम जो बड़ी कंपनीज, और यही कारण है कि आजकल लार्ज डील को क्रैक करने में बहुत समय लगता है, कहीं मार्जिन को भी थोड़ा सा साइड वे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए, TM हैज़ लॉस्ट वॉलेट शेयर इन नॉन टेलीकॉम अकाउंट्स। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि टेलीकॉम अकाउंट पे तो कंपनी ठीक ठाक सी कर रही है, उसके अपने चैलेंज हैं, लेकिन जो नॉन टेलीकॉम अकाउंट्स है वहाँ पर भी जो टेक महिंद्रा है वो एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चैलेंज फेस कर रही है और लगातार वॉलेट शेयर भी लॉस कर रही है, यानी वहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो लगातार कम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ फॉर फाइनल 23-24 अर्निंग, सम पिकअप इन 25 अर्निंग। देखिए, फाइनेंशियल 24 के अंत तक ना जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो वो तो म्यूट रहेगी कहा जा रहा है, लेकिन जो फाइनेंशियल 25 के अंत तक है कुछ पिकअप देखने को मिलेगी। वर्ड ध्यान दीजिएगा, सम पिकअप। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई टेक महिंद्रा को अगर आप ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि ये
सबसे शानदार टेक कंपनी और आपके पैसे बना के दे देगी, मैं ये नहीं मानता। हाँ, 850 900 के आसपास आता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, बट मुझे ये बहुत पसंद नहीं है। और डिस्क्लोजर मैं फिर दे दूं कि भैया मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक पे इन्वेस्टेड नहीं है, इससे थोड़े से दूर हैं दोस्तों। ठीक, कहा यह जा रहा है कि भैया वी फॉरकास्ट म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ 2024 और कितने पे 0.8% यूएस रेवेन्यू ग्रोथ, मात्र 0.8% की आपको रेवेन्यू डॉलर की यूएस रेवेन्यू डॉलर ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 23 में कंपनी डील को लेकर के। देखा ये जा रहा है कि जो पूरा फुल इम्पैक्ट आएगा ना रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो कंपनीज की बात में पहले करा था और आईटी इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय लार्ज टेलीकॉम क्लाइंट्स, वो अभी फुल ब्लोन नहीं आया, यानी उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। और टेलीकॉम को लेकर के टेक महिंद्रा कितना ज़्यादा एग्रेसिव है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सम रैशनलाइजेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल बिजनेस, मैंने फिर कहा था, जो बताया था, टेक महिंद्रा भी अपने नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को वापस से या तो हटा रही है या बंद कर रही है, यानी रैशनलाइजेशन कर रही है। Unanticipated surprises from acquired business. Acquisitions are normally in discretionary spending areas. A slowdown led to unanticipated shocks. देखिए जो कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी किए वो कुछ बैकफायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो स्पेंडिंग किया गया वो उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए जिसकी उनसे उम्मीद थी। ठीक है, इतना ही नहीं, लीडरशिप transition will also play a role in muted growth. We forecast constant currency revenue growth of 0.5% in 2024 and weaker than peers. और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ टेक महिंद्रा के लिए शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अपने पीयर्स के मुकाबले कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही कमतर परफॉर्मेंस करेगा। और देखिए इसी में आती है अपॉर्चुनिटी। अगर जब इतना तमाम जगह से केवल आप कह सकते हैं गिरावट की बातें चलें और अगर कंपनी कभी भी अच्छा क्वार्टर दे दे तो एक शानदार रैली आपको एक बार के शॉर्ट टर्म की आपको जरूरी स्टॉक दिखा सकता है। मार्जिन में स्ट्रगल वो लगातार कंटिन्यू रहेगा, ये सबको पता है। हाँ, फाइनेंशियल 24 की अर्निंग में आपको थोड़ी बहुत अपटिक इन ग्रोथ में अपटिक देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो कहा जा रहा है कि कुछ हद तक इंप्रूव होता दिखाई देगा और अ फ्यू कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर फीड और कुछ जो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर भी टेक महिंद्रा के लिए वो भी जाती हुई आपको यहाँ से दिखाई देगी। ठीक है, इतना ही नहीं, we do not assume any meaningful rationalization of unprofitable business. As a result, the margin may not hit the desired goal. देखिए यहाँ भी यही कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि जितनी बात कही जा रही है ना कि रैशनलाइजेशन करेंगे हम जो भी अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको लेकर के बहुत सारे ब्रोकर्स उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है और वही बात यही कह रहे हैं ये। ठीक है, एट अ ब्रॉडर लेवल वी डू नोट दैट टेक महिंद्रा हैज़ अ रिलेवेंट सेट ऑफ competencies and vertical presence. These include leadership in telecom, strength in manufacturing, especially autos, and improving presence in financial services. ठीक है, देखिए ये बात तो हकीकत है, टेलीकॉम में ये लीडरशिप पोजीशन में है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, खास करके ऑटोज में। और ऑटोज कितना अच्छा कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने फाइनेंशियल में प्रेजेंस बढ़ा रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, इट इज अ गुड प्रेजेंस सम ऑफ द सर्विस लाइंस, स्पेशली एक्सपीरियंस डिजाइन सर्विस एंड नेटवर्क सर्विस। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है द फुल इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ मोहित जोशी विल ऑल्सो विजिबल बाय 2025 के अंत तक। जो एक आप कहते हैं टॉप मैनेजमेंट में चेंज हुआ, जो मोहित जोशी आए, उसका भी फुल इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल 25 की अर्निंग में देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टेक महिंद्रा एक बड़ा चैलेंज पोजेस करता है अपने, आप कह सकते हैं अपने निवेशकों के लिए। तो खरीदना है नहीं खरीदना है ये आपके ऊपर है। जो भी रिपोर्ट्स मुझे मिली मैंने आप कंपाइल करके आप सामने रखी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी और चीज़ में बात करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।